स्वागत है। आज हम जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स के हिंदी सारांश को जरा गहराई से देखने वाले हैं। हाँ। ये किताब इस बारे में है कि कैसे रोज के छोटे छोटे बदलाव, मतलब जिन्हें हम शायद देखते भी नहीं, वो जिंदगी में बड़े, कभी कभी तो चौंकाने वाले नतीजे ला सकते हैं। तो आज का मकसद है कि इन स्रोतों से वो जरूरी बातें निकालें जो हमें अपनी आदतों को समझने और बेहतर बनाने में मदद करें, ताकि हम अपनी जिंदगी को सही दिशा दे सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, और ये विचार आज के ज़माने में बहुत रेलेवेंट है मुझे लगता है। हम सब अक्सर बड़े बदलावों के पीछे भागते हैं, एकदम तुरंत नतीजे चाहिए होते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये स्रोत हमें याद दिलाता है कि असली और जो टिकाऊ तरक्की है ना, वो लगातार किए गए छोटे, लगभग अदृश्य से लगने वाले प्रयासों से आती है। बात सिर्फ लक्ष्य बनाने की नहीं है, बल्कि ये समझने की है कि हमारी पहचान और हमारे जो सिस्टम्स हैं, वो कैसे इन आदतों को चलाते हैं। बिल्कुल। सारांश की एक बात जो सबसे पहले ध्यान खींचती है, वो है छोटी आदतों की ताकत। लेखक का वो 1% वाला नियम, हाँ, कि रोज सिर्फ 1% बेहतर बनने से साल के अंत तक आप 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। ये सुनने में तो कमाल का लगता है ना? जैसे रोज सिर्फ 10 पेज पढ़ना। पर इसका मतलब ये भी है कि रोज 1% की गिरावट हमें लगभग 0 पर ला सकती है। ये थोड़ा डराने वाला भी है, नहीं? सही कहा। ये वो कंपाउंडिंग वाला सिद्धांत है और ये दोनों तरफ काम करता है। अच्छी आदतें धीरे धीरे हमारी तरक्की को बढ़ाती हैं, जैसे पैसा ब्याज पर बढ़ता है। हाँ। लेकिन बुरी आदतें भी बिल्कुल इसी तरह जमा होती हैं और उनका नुकसान भी चक्रवृद्धि होता है। और अक्सर हमें इसका एहसास तब होता है जब काफी देर हो चुकी होती है। ये छोटे छोटे चुनाव ही तय करते हैं कि हम धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ रहे हैं या अनजाने में विफलता की ओर। यही शायद सबसे बड़ा आहा मोमेंट है इसमें, कि वो छोटी सी लापरवाही भी कितनी भारी पड़ सकती है। एग्जैक्टली। और इसी से जुड़ा है वो विचार जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा, लक्ष्यों के बजाय पहचान पर फोकस करना। हम सब लक्ष्य बनाते हैं, वजन कम करना है, प्रमोशन पाना है, वगैरह वगैरह। लेकिन स्रोत कहता है कि असली बदलाव तब आता है जब हम सोचते हैं कि हम किस तरह का इंसान बनना चाहते हैं। हाँ। जैसे मुझे सिगरेट छोड़नी है, ये लक्ष्य है, पर मैं स्मोकर नहीं हूँ, ये पहचान है। लेकिन क्या ये पहचान बदलना इतना आसान है? मेरा मतलब, क्या ये रातों रात हो जाता है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, पहचान बदलना एक प्रक्रिया है, कोई मंजिल नहीं। ये रातों रात नहीं होता। अच्छा। स्रोत के मुताबिक हर बार जब हम कोई काम करते हैं तो वो उस पहचान के पक्ष में एक वोट की तरह होता है जिसे हम अपनाना चाहते हैं। वोट की तरह। हाँ, जब आप जिम जाते हैं तो आप एक सेहतमंद इंसान होने के पक्ष में वोट डालते हैं। जब आप लिखने बैठते हैं तो आप एक लेखक होने के पक्ष में वोट डालते हैं। समझ गया। धीरे धीरे इन छोटे छोटे कामों से सबूत जमा होते हैं और हमारी जो सेल्फ इमेज है वो बदलने लगती है। लक्ष्य तो नतीजों पर टिके होते हैं जो बाहरी हो सकते हैं, लेकिन पहचान अंदरूनी होती है। हाँ। जब आपके काम आपकी पहचान से मेल खाने लगते हैं तो आदतें स्वाभाविक हो जाती हैं। उन्हें बनाए रखने के लिए जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती। समझ गया। तो मतलब अगर पहचान बनानी है तो उसके लिए सही आदतें डालनी होंगी। और यहीं पर लेखक वो 4 नियम बताते हैं जो सुनने में बड़े प्रैक्टिकल लगते हैं। हाँ। पहला नियम है, इसे साफ साफ दिखाओ, मेक इट ऑब्वियस। यानी आदत शुरू करने का जो इशारा या संकेत है वो बिल्कुल सामने होना चाहिए। हाँ, ताकि दिमाग को उसे नजरअंदाज करने का मौका ही न मिले। जैसे अगर सुबह उठकर पानी पीने की आदत डालनी है तो रात को ही पानी की बोतल बिस्तर के पास रख दें। अच्छा। संकेत जितना स्पष्ट होगा, आदत उतनी आसानी से शुरू होगी। ये एक तरह से अपने माहौल को अपने फेवर में करने जैसा है। सही है। दूसरा नियम है, इसे मजेदार बनाओ, अट्रैक्टिव। यानी आदत को इतना आकर्षक बना दो कि दिमाग उसे करना चाहे। मुझे लगता है ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, जैसे कसरत करना। किसे मजेदार लगता है? हाँ ये एक आम धारणा है, लेकिन इसे आकर्षक बनाने के तरीके हैं। आप उस आदत को किसी ऐसी चीज से जोड़ सकते हैं जो आपको पसंद है। जैसे सिर्फ जिम जाते समय अपना पसंदीदा म्यूजिक या पॉडकास्ट सुनना। या फिर उस आदत के फायदों पर ध्यान केंद्रित करना, ये सोचना कि इससे आप कितने फिट और ऊर्जावान महसूस करेंगे। हमारा दिमाग डोपामाइन चाहता है और आकर्षण पैदा करके हम उसे वही देते हैं जिससे आदत दोहराने की इच्छा बढ़ती है। तीसरा नियम, इसे आसान बनाओ, मेक इट इजी। ये तो समझ आता है। मुश्किल काम से तो हम वैसे ही कतराते हैं। बिल्कुल। हमारे दिमाग की डिफॉल्ट सेटिंग है ऊर्जा बचाना,
वो हमेशा कम मेहनत वाला रास्ता चुनता है। हाँ। तो आदत जितनी आसान होगी उसकी टिकने की संभावना उतनी ज्यादा होगी। यहाँ पर घर्षण कम करना जरूरी है, मतलब फ्रिक्शन कम करना। हाँ, जैसे जिम जाने के लिए अगले दिन के कपड़े रात को ही निकाल कर रख लेना, या कोई नई आदत शुरू कर रहे हैं तो उसे बहुत छोटे लेवल पे शुरू करना। अच्छा। और चौथा नियम है, इसे संतोषजनक बनाओ, मेक इट सैटिस्फाइंग। हाँ। मतलब आदत पूरी करने पर तुरंत कोई इनाम या संतुष्टि मिलनी चाहिए। लेकिन कई अच्छी आदतों का इनाम तो बहुत बाद में मिलता है, जैसे सेहत या ज्ञान। इसका क्या करें? सही बात है, हमारा दिमाग तत्काल संतुष्टि चाहता है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। हाँ। इसीलिए बुरी आदतें जैसे जंक फूड खाना या सोशल मीडिया स्क्रॉल करना वो इतनी आसानी से लग जाती हैं क्योंकि उनका इनाम तुरंत मिलता है। अच्छी आदतों के साथ हमें ये संतुष्टि खुद पैदा करनी पड़ती है। थोड़ी क्रिएटिविटी चाहिए, जैसे हर बार वर्कआउट करने के बाद कैलेंडर पर एक बड़ा सा टिक लगाना या किसी जार में एक कंचा डालना। अरे वाह, ये छोटी चीजें दिमाग को संकेत देती हैं कि हाँ, तुमने कुछ अच्छा किया है और वो उस व्यवहार को दोहराना चाहता है। ये चारों नियम मिलकर एक ढांचा बनाते हैं कि आदतें कैसे काम करती हैं। आपने कहा ये चारों नियम मिलकर ढांचा बनाते हैं। सारांश में हैबिट लूप यानी आदत के चक्र का भी जिक्र है। क्या ये नियम उसी लूप से जुड़े हैं? हाँ बिल्कुल। हैबिट लूप के 4 हिस्से होते हैं: संकेत क्यू, लालसा क्रेविंग, क्रिया रिस्पॉन्स और इनाम रिवॉर्ड। ओके, संकेत, लालसा, क्रिया, इनाम। हाँ, तो पहला नियम मेक इट ऑब्वियस संकेत क्यू को प्रभावित करता है। उसे या तो स्पष्ट बनाता है अच्छी आदत के लिए या अदृश्य बुरी आदत के लिए। अच्छा। दूसरा नियम मेक इट अट्रैक्टिव लालसा क्रेविंग पर काम करता है, उसे बढ़ाता है या घटाता है। तीसरा नियम मेक इट इजी क्रिया रिस्पॉन्स को आसान या मुश्किल बनाता है। और चौथा नियम मेक इट सैटिस्फाइंग इनाम रिवॉर्ड को तुरंत और संतोषजनक बनाता है या असंतोषजनक बुरी आदत के लिए। समझ गया। ये चारों नियम असल में उस पूरे ऑटोमेटिक लूप को हैक करने के तरीके हैं जिससे हमारी ज्यादातर आदतें चलती हैं। ये तो कमाल है। मतलब हम अपनी आदतों की ड्राइवर सीट पर बैठ सकते हैं अगर हम इस लूप और इन नियमों को समझ लें। बिल्कुल। इसी से जुड़ा एक और पहलू है माहौल का असर। सारांश कहता है कि हमारा वातावरण हमारी आदतों पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। वो चिप्स वाला उदाहरण तो काफी सीधा है। हाँ, और ये सीधे तौर पर पहले और तीसरे नियम से जुड़ता है, मेक इट ऑब्वियस और मेक इट इजी। अच्छा। अगर आपके माहौल में अच्छी आदतों के संकेत भरे पड़े हैं और उन्हें करना आसान है तो आप स्वाभाविक रूप से उन्हें ज्यादा करेंगे। जैसे अगर फल हमेशा आपकी नजरों के सामने और खाने के लिए तैयार रखे हों तो आप उन्हें ज्यादा खाएंगे। हाँ, ये तो होता है। इसके विपरीत अगर बुरी आदतों के संकेत हटा दिए जाए, मेक इट इनविजिबल, और उन्हें करना मुश्किल बना दिया जाए, मेक इट डिफिकल्ट, तो इच्छा शक्ति की लड़ाई कम लड़नी पड़ेगी। अपने माहौल को डिजाइन करना अपनी आदतों को बदलने का सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है। ये विल पावर से कहीं ज्यादा भरोसेमंद है। इच्छा शक्ति की बात आई तो लोग अक्सर कहते हैं ना कि अच्छी आदतें डालने के लिए बहुत मोटिवेशन चाहिए, लेकिन स्रोत का तर्क है कि मोटिवेशन भरोसेमंद नहीं है, वो आता जाता रहता है। इसकी जगह एक सिस्टम होना जरूरी है। क्या इसका मतलब ये है कि मोटिवेशन बेकार है? नहीं, मोटिवेशन बेकार नहीं है, लेकिन वो क्षणिक है, टेम्पररी है। जैसे रॉकेट को उड़ाने के लिए शुरुआत में बहुत ऊर्जा चाहिए होती है। हाँ, वैसे ही मोटिवेशन हमें शुरू करने में मदद कर सकता है, लेकिन रॉकेट को कक्षा में बनाए रखने के लिए गुरुत्वाकर्षण और गति के नियम काम करते हैं, न कि लगातार जलता हुआ ईंधन। सही उदाहरण है। उसी तरह आदतों को बनाए रखने के लिए सिस्टम चाहिए। सिस्टम यानी एक प्रक्रिया, एक रूटीन जो आपको सही काम करने पर लगाए, चाहे आपका मन हो या ना हो, चाहे मोटिवेशन हो या ना हो। ये रोज शाम 7 बजे पढ़ने बैठने का नियम हो सकता है, या हर खाने के साथ सलाद लेने का नियम। सिस्टम अनुशासन को ऑटोमेटिक बनाता है, और वो जो डिसीजन फिटीग होता है ना, हाँ, निर्णय लेने की थकान, हाँ, उसको कम करता है। आपको सोचना नहीं पड़ता, बस करना होता है। और इसी आसान बनाने वाले नियम का एक बहुत ही व्यवहारिक टूल है 2 मिनट का नियम। ये मुझे बड़ा दिलचस्प लगा। हाँ, ये बहुत काम का है। कि कोई भी नई आदत शुरू करनी हो तो उसे इतना छोटा कर दो कि 2 मिनट में हो जाए। जैसे रोज 1 घंटा पढ़ने के बजाय बस 1 पेज पढ़ना है। हाँ, या रोज दौड़ने के बजाय बस जूते पहनने हैं। ये शुरुआत करने की जो बाधा होती है ना, उसको तोड़ने का शानदार तरीका है। अक्सर किसी काम का सबसे मुश्किल हिस्सा उसे शुरू करना ही होता है। बिल्कुल। इसे एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं।
2 मिनट का नियम इस एक्टिवेशन एनर्जी को लगभग शून्य कर देता है। एक बार जब आप शुरू कर देते हैं तो मोमेंटम बन जाता है और जारी रखना आसान हो जाता है। सही बात है। वो एक पेज अक्सर कई पेजों में बदल जाता है और जूते पहनने के बाद दौड़ने ना जाना थोड़ा अजीब लगता है। हाँ। ये मोमेंटम बनाने की कला है। तो ये सब तो अच्छी आदतें बनाने के तरीके हुए, लेकिन हम सब कुछ बुरी आदतों से भी जूझते हैं। क्या ये नियम उन्हें तोड़ने में भी मदद करते हैं? हाँ बिल्कुल, उन्हीं 4 नियमों को बस उलट देना है, इन्वर्ट कर देना है। अच्छा, कैसे? पहली बात, इसे अदृश्य बनाओ, यानी बुरी आदत के संकेत को अपने माहौल से हटा दो। अगर फोन पर बहुत समय जाता है तो नोटिफिकेशन बंद कर दो या ऐप को होम स्क्रीन से हटा दो। दूसरी बात, इसे अनाकर्षक बनाओ। उस आदत के नकारात्मक परिणामों पर ध्यान दो। सोचो कि धूम्रपान से सेहत और पैसे का कितना नुकसान होता है। उसके बुरे पहलू को हाईलाइट करो। ठीक है। तीसरी बात, इसे कठिन बनाओ, मेक इट डिफिकल्ट। आदत को पूरा करने में रुकावटें डालो, फ्रिक्शन बढ़ाओ। अगर देर रात तक टीवी देखते हो तो रिमोट दूसरे कमरे में रख दो। जंक फूड खाना है, घर में रखो ही मत। सही है। और चौथी बात, इसे असंतोषजनक बनाओ, मेक इट अनसैटिस्फाइंग। आदत पूरी करने पर तत्काल कोई नकारात्मक परिणाम जोड़ो। जैसे किसी दोस्त के साथ शर्त लगा लो कि अगर तुमने वो आदत दोहराई तो तुम्हें उसे पैसे देने पड़ेंगे। इसे हैबिट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। हैबिट कॉन्ट्रैक्ट, ये बढ़िया है। ये दिखाता है कि ये सिद्धांत कितने लचीले हैं। मतलब एक ही ढांचा अच्छी आदतें बनाने और बुरी आदतें तोड़ने दोनों में काम आता है। एग्जैक्टली। लेकिन इन सब में शायद सबसे जरूरी बात वो है जो आपने शुरू में कही थी, कंपाउंडिंग। छोटे सुधार लंबे समय में असाधारण नतीजे देते हैं। वो 1% वाली बात। बिल्कुल, यही धैर्य और निरंतरता का सबक है, पेशेंस और कंसिस्टेंसी। हम अक्सर कुछ हफ्तों या महीनों में बड़े नतीजे ना देखकर निराश हो जाते हैं। हाँ, होता है ऐसा। इसे लेखक निराशा की घाटी, वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट कहते हैं, जहां हमारे प्रयास तो जारी रहते हैं पर नतीजे दिखने शुरू नहीं होते। लेकिन अगर हम टिके रहें तो एक बिंदु आता है जिसके बाद प्रगति तेजी से बढ़ती है। ठीक वैसे ही जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट काम करता है। सफलता एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। और इस मैराथन में दौड़ते रहने के लिए मोटिवेशन बनाए रखना भी जरूरी है। यहाँ गोल्डीलॉक्स नियम का जिक्र आता है कि हमें ऐसे काम करने चाहिए जो न बहुत आसान हो न बहुत मुश्किल, बल्कि ठीक ठीक चुनौतीपूर्ण हो। हाँ, क्योंकि अगर काम बहुत आसान हो तो हम बोर हो जाते हैं, अगर बहुत मुश्किल हो तो हम निराश होकर छोड़ देते हैं। सही बात। प्रेरणा तब चरम पर होती है जब चुनौती हमारी वर्तमान क्षमता के किनारे पर हो, जस्ट मैनेजेबल डिफिकल्टी। इसे फ्लो स्टेट पाने के लिए भी जरूरी माना जाता है। फ्लो स्टेट? हाँ, जैसे वीडियो गेम में होता है, हर लेवल थोड़ा मुश्किल होता जाता है ताकि खिलाड़ी व्यस्त भी रहे और हताश भी ना हो। हमें अपनी आदतों को भी इसी तरह डिजाइन करना चाहिए। धीरे धीरे कठिनाई का स्तर बढ़ाना चाहिए। और इस सफर में अकेले चलना शायद मुश्किल हो सकता है। सारांश में जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी और समुदाय कम्युनिटी के महत्व पर भी जोर है। किसी दोस्त को अपने लक्ष्य बताना या किसी ग्रुप को ज्वाइन करना। हाँ, ये हमारी सामाजिक प्रकृति का फायदा उठाता है। जब हमें पता होता है कि कोई और हमारी प्रगति पर नजर रख रहा है तो हम ज्यादा जिम्मेदार महसूस करते हैं। ये बाहरी दबाव हमें ट्रैक पर रहने में मदद करता है। इसी तरह समान लक्ष्य वाले लोगों का समुदाय हमें समर्थन, प्रेरणा और अपनेपन का एहसास देता है। जब हम देखते हैं कि दूसरे भी वही कर रहे हैं तो हमें लगता है कि ये संभव है और हम अकेले नहीं हैं। हाँ, ये तो है। ये आदतें अपनाने की प्रक्रिया को आसान और मजेदार बना सकता है। सारांश में सप्लाई लोगों जैसे स्टीव जॉब्स या सचिन तेंदुलकर का उदाहरण भी दिया गया है। उनकी सफलता के पीछे भी यही सिद्धांत काम कर रहे थे, अनुशासन, छोटी आदतें और निरंतरता। हाँ, ये हमें याद दिलाता है कि असाधारण सफलता अक्सर बहुत सारे साधारण लगातार किए गए कामों का नतीजा होती है। महानता रातों रात नहीं आती, वो रोज रोज की मेहनत से बनती है। और अच्छी बात यह है कि ये सिद्धांत सार्वभौमिक हैं। कोई भी इन्हें अपनाकर अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकता है। तो इस पूरी बातचीत को समेटें तो क्या कहेंगे? मुझे लगता है सबसे बड़ी बात यही है कि जिंदगी बदलने के लिए किसी बड़े धमाके या अचानक आए मोटिवेशन के तूफान का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। असली बदलाव छोटी, लगभग परमाणु जैसी आदतों से आता है, जिन्हें हम लगातार हर रोज करते हैं। अपनी पहचान पर ध्यान देना, व्यवहार बदलने के 4 नियमों का इस्तेमाल करना
और मोटिवेशन के भरोसे रहने के बजाय एक ठोस सिस्टम बनाना, यही सफलता की कुंजी लगती है। आपने बिल्कुल सही सार निकाला। ये छोटे कदम ही मिलकर हमारी जिंदगी की दिशा और दशा तय करते हैं। और जाते जाते एक विचार सबके लिए। हाँ। आज आप अपनी जिंदगी के किसी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र, सेहत, काम, सीखना, रिश्ते में सुधार लाने के लिए इन सिद्धांतों के आधार पर कौन सा एक छोटा सा 2 मिनट वाला सिस्टम बना सकते हैं? वो पहला कदम कौन सा होगा जो उस 1% सुधार की यात्रा शुरू कर सके? शायद यही सोचने वाली बात है।